जस्ट इमेजिन, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक और पावरफुल एलियन इंसानों की बॉडी में अपने अंडे देकर फिर से जन्म लेता है। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप को दिखाते हुए होती है। स्पेसशिप के अंदर कई सारे वैज्ञानिक अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल इतने सालों में वैज्ञानिकों ने एक लेडी का क्लोन बनाया होता है जिसका नाम रिप्ले था। दरअसल रिप्ले एक ऐसी लेडी होती है जिसके बॉडी के अंदर एलियंस के अंडे मिले थे, लेकिन रिप्ले समय से पहले ही मरने के कारण वैज्ञानिक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। इसीलिए अब रिप्ले के पूरे बॉडी का डीएनए मिलने के कारण वो उसका क्लोन बना रहे थे। वो सारे वैज्ञानिक इतनी मेहनत के बाद अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब भी हो जाते हैं। रिप्ले का शरीर पूरा बनने के बाद वैज्ञानिक उसका पेट फाड़ रहे थे एलियन के बच्चे को बाहर निकालने के लिए, और अब लिटरली हमें वो खतरनाक एलियन का बच्चा दिखाया जाता है जो ब्रह्मांड में इकलौता और सबसे खतरनाक था। एक तरह से हम उस एलियन को बाकी एलियंस की क्वीन समझ सकते हैं। अब यहाँ एलियन एम्ब्रियो निकालने के बाद रिप्ले को रिकवर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ वैज्ञानिकों ने रिप्ले के डुप्लीकेट को ज्यादा कुछ बताया नहीं होता है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, लेकिन उन वैज्ञानिकों को भी जरा भी आइडिया नहीं था कि वो खतरनाक एलियन और रिप्ले एक दूसरे से माइंड टू माइंड बात कर सकते हैं। अब यहाँ पूरे 3 दिन बीत चुके थे। ताजुब की बात ये होती है कि रिप्ले के बॉडी में से जिस एलियन क्रिएचर को निकाला गया था उसका साइज इतने कम समय में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। वो सारे वैज्ञानिक भी एलियंस की इस तरीके की ग्रोथ को देखकर शॉक रह गए थे। अब सीन शिफ्ट होता है रिप्ले की तरफ जिसे कि होश आ गया था। डॉक्टर जोनाथन नाम का एक साइंटिस्ट रिप्ले से बात करते हुए उसे बता रहा था कि तुम एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, और तो और तुम्हारी इस नकली बॉडी को पुरानी वाली बॉडी के डीएनए से ही बनाया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो रिप्ले का एक नया जन्म हुआ है। लेकिन जब रिप्ले ने डॉक्टर जोनाथन से ये पूछा कि वो एलियन कैसा है, तो अब जोनाथन एकदम से चौंक गया था, क्योंकि उन सभी ने तो रिप्ले को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं होता। आखिर उसे एलियन के बारे में कैसे पता चला? साथ ही साथ रिप्ले के मन में उस एलियन के प्रति कुछ ऐसी बातें थी जो वो वैज्ञानिकों को बता ही नहीं रही थी। लेकिन किसी को क्या अंदाजा था कि वो एलियन आगे चल के सभी को खत्म कर देगा। अब वहाँ डॉक्टर एम नाम के एक दूसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं जिन्होंने रिप्ले से कहा कि हम उस एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग टाइप के मेडिसिन क्रिएट करके उसे अपना पालतू बनाना चाहते हैं। लेकिन रिप्ले हंसते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस खतरनाक एलियन को काबू करना किसकी बस की ही बात नहीं थी। और अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि वो उस एलियन को ज्यादा देर तक कैद करके रख पाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो दोनों वैज्ञानिक रिप्ले को ये बताते हैं कि एलियन क्रिएचर के बाहर निकालने के बाद उन्हें ये कमांड मिला था कि हम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें, लेकिन हमारी कमिटी ने तुम्हारे लिए लड़ाई की और आज तुम एलियन क्रिएचर के बाहर आने के बाद भी जिंदा हो। अब हमें अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसके अंदर पायरेट्स नाम का एक ग्रुप काम किया करता था। दरअसल ये पायरेट्स ब्रह्मांड की अलग अलग जगहों पर घूमकर सामने दिखने वाले स्पेसशिप के लोगों को मारकर उन पर कब्जा करते थे। अब इन्हीं पायरेट्स का एक ग्रुप अपने मेन स्पेस स्टेशन पर आ जाता है। इस पूरे स्पेस स्टेशन का मालिक डॉक्टर फ्रैंक होता है। दरअसल ये किडनैपिंग और हाईजैकिंग वाला काम फ्रैंक इसीलिए करता था ताकि वो अपने एलियन एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सके। उसने ही अपने साथियों को कुछ लोगों को पकड़ कर लाने के लिए कहा जिससे कि वो एलियन एम्ब्रियो को उनके अंदर डालकर एक नई स्पीशीज बना सके। और अब हमें कुछ बेहोश हुए लोगों को दिखाया जाता है जिनके सामने एलियन एम्ब्रियो को रख दिया गया था, जिससे कि पैदा होने वाले एलियंस उन आदमियों के अंदर जाकर अपनी ग्रोथ बढ़ा सके। अब हमें उनमें से कुछ पायरेट्स को दिखाया जा रहा था जो उसी स्पेसशिप पर थे जहां रिप्ले के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वो सब तो मिलके बड़े मजे से बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी अचानक केविन नाम का एक आदमी बास्केटबॉल खेलते हुए रिप्ले के काफी क्लोज आ जाता है। केविन ने सोचा कि रिप्ले एक नॉर्मल औरत है और वो उसके साथ फ्लर्ट करेगा तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, पर तभी अचानक रिप्ले केविन को एक जोरदार मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। केविन को ये अंदाजा ही नहीं था कि एक औरत इतनी तेजी से मुक्का मार सकती है। अब यहाँ केविन का दोस्त उसकी मदद करने के लिए रिप्ले के मुंह पर मारने लगा था। हालांकि रिप्ले के नाक से खून गिरता है पर उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो उस दूसरे आदमी को भी मारकर दूर फेंक देती है, जिससे हमें पता चलता है कि रिप्ले कोई नॉर्मल औरत नहीं बल्कि एलियंस की स्पीशीज कंबाइन होने के कारण उसके अंदर भी एलियन प्रॉपर्टीज आ गई हैं। यानी कि वो एक तरीके से सुपर वुमेन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये सारा झगड़ा और भी ज्यादा आगे बढ़ता इससे पहले डॉक्टर जोनाथन आकर सभी को रोक देते हैं। उन्होंने तो रिप्ले को अपने रूम के अंदर जाने के लिए कह दिया था।
यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि रिप्ले जैसे ही अपने नाक से निकल रहे खून को जमीन पर फेंकती है तभी वो जगह खून की वजह से जलने लगी थी। यानी कि रिप्ले का खून एलियंस की ही तरह बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। जब रिप्ले के बारे में ये सारी बातें सभी को पता चली तब रिप्ले के पास जाने से भी सब डरने लगे थे। अब हमें उन्हीं पायरेट्स के एक ग्रुप में एनी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। एनी को जब रिप्ले के बारे में पता चला तब वो उसे जान से मारना चाहती थी, क्योंकि रिप्ले के बॉडी में एक तरीके से एलियंस के डीएनए मौजूद हैं, जिससे कि आने वाले समय में रिप्ले उन सभी के लिए खतरा बन सकती थी। इसीलिए एनी चोरी चुपके रिप्ले के कंपार्टमेंट में चली जाती है। एनी के पास एक चाकू था जिसकी मदद से वो रिप्ले को मारना चाहती थी। एनी तो रिप्ले के सामने आकर उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन रिप्ले ने यहाँ अपनी प्रोटेक्शन करने के बजाय एनी को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहा। एनी समझ नहीं पा रही थी कि रिप्ले ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तब जाकर अगले ही मोमेंट में रिप्ले ने एनी के हाथ में मौजूद उस हथियार को अपनी बॉडी में घुसा दिया था। रिप्ले को तो इन सारी चीजों से बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा था, और वो जैसे ही हथियार को बाहर निकालती है तभी उसके सारे जख्म अपने आप भर गए थे। यानी कि रिप्ले उन एलियंस की ही तरह अपने आप को हील कर सकती थी। अब देखते ही देखते एनी काफी ज्यादा डरने के बाद वहाँ बहुत सारे लोगों को बुला लेती है। डॉक्टर एम भी वहाँ आकर सभी को छुड़ाते हैं। उन्हें लग रहा था कि पूरा पायरेट्स का ग्रुप रिप्ले को मारना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें आतंकवादी घोषित कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ खतरनाक एलियंस दिखाए जा रहे थे। वैज्ञानिकों ने उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक छोटे से कंपार्टमेंट में बंद करके रखा होता है। उसके अंदर लगभग 10 के करीब खतरनाक एलियंस मौजूद थे। यहाँ उन डेंजरस एलियंस को एहसास हो गया होता है कि उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया है, और जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते तब तक वो लोगों पर हमला नहीं कर पाएंगे। उन एलियंस को सेल्यूलर लेवल पर इस बात की जानकारी हो चुकी थी जो किसी भी सख्त से सख्त लोहे को पिघलाने के लिए काफी था। इसीलिए अब बाकी एलियंस अपना एक गैंग बना लेते हैं और अपने से अलग एक एलियन को मारने लग जाते हैं। उस एक एलियन की पूरी बॉडी फटने के बाद जैसे ही उसका खून फ्लोर पर गिरता है तब लोहे से बनी हुई सारी फ्लोर पिघलने लगी थी, जिससे कि अब कंपार्टमेंट में एक बड़ा सा होल हो जाता है। डरा देने वाली बात ये थी कि अब वो सारे एलियंस उसी होल में से बाहर निकल गए थे। देखते ही देखते वो एलियंस स्पेसशिप के अलग अलग जगहों में फैल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने तो डर के मारे पूरे शिप के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया था। जॉनथन का एक सेक्रेटरी जैसे ही वहां देखने जाता है तभी एक एलियन ने उसका मुंह पकड़कर अंदर खींच लिया था। एलियंस तो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इंसानों के पूरे सर को ही खा जा रहे थे। चारों तरफ एलियंस ने हंगामा मचा कर रखा था। पायरेट्स के ऊपर एलियंस लगातार हमला करने की वजह से वो यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। एलियंस उन्हें भी मारकर खत्म कर दे रहे थे। कुछ पायरेट्स तो एक छोटे से स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में जाना चाहते थे, लेकिन वो एलियन तो छोटे से स्पेसशिप में ही घुसकर एक साथ सभी को मार देता है। यहाँ पर डॉक्टर फ्रैंक ने जैसे ही ये देखा तभी वो छोटी सी स्पेसशिप के अंदर एक ग्रेनेड डाल देता है, और अब तुरंत ही स्पेसशिप को अंतरिक्ष में भेज दिया गया था, जिससे कि अंदर मौजूद सभी इंसानों के साथ वो एलियन क्रिएचर भी मारा जाता है। पर अभी तक तो एक ही एलियन क्रिएचर मरा था, बाकी सारे क्रिएचर स्पेसशिप के अंदर अपने शिकार को ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ एनी, केविन और उसके पूरे पायरेट्स के ग्रुप के ऊपर एक एलियन ने हमला कर दिया था। वो तो ठीक उनके सामने होता है अटैक करने के लिए, पर तभी पीछे से किसी ने एलियन के ऊपर गोली चला दी थी। वो और कोई नहीं बल्कि रिप्ले होती है। यानी कि रिप्ले ने उन सभी की जान बचाई। ऐसा सिर्फ वो सारे पायरेट सोचते थे। दरअसल रिप्ले तो ये सारी चीजें खुद के प्रोटेक्शन के लिए कर रही थी, क्योंकि रिप्ले को पता था कि उसे कोई इंसान तो नहीं मार सकता, लेकिन उसी के डीएनए से बनाए गए एलियंस जरूर मार सकते थे। इसीलिए रिप्ले उन एलियंस को खत्म कर रही थी ताकि वो सुरक्षित रहे। अब वो सारे पायरेट्स एकदम चौकन्ना होकर आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर तभी उन्होंने नोटिस किया कि पूरी स्पेसशिप उल्टे डायरेक्शन में बढ़ने लगी है। उनमें से एक सोल्जर बता रहा था कि ये सारी चीजें स्पेसशिप के सिस्टम में मौजूद है। दरअसल स्पेसशिप को इस तरीके से ही बनाया गया था कि कुछ भी गड़बड़ी होने के कारण वो ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिन वाले लोकेशन पर वापस लौट जाएगी, जिसका मतलब था कि वो सब एलियन से भरे हुए स्पेसशिप को लेकर अर्थ की तरफ बढ़ने लगे थे, और अब 3 घंटों के अंदर ही अंदर वो अर्थ की ऑर्बिट में होंगे। अगर ये एलियंस गलती से अर्थ पर हमारे साथ लैंड हो गए तब इंसानियत को खत्म होने से कोई बचा ही नहीं सकता था। इसीलिए रिप्ले और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सारे एलियन क्रिएचर्स को मारना होगा। अब यहाँ रिप्ले चलते चलते कुछ ऐसे रूम्स में आ जाती है जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे। तभी रिप्ले ने नोटिस किया कि उसके हाथ पर 8 लिखा
लिखा हुआ है। रिप्ले जैसे ही उस कमरे में जाकर चारों तरफ देखती है तब उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि उस लेबोरेटरी में ऐसे बहुत सारे क्लोन्स मौजूद होते हैं जिन्हें के वैज्ञानिकों ने रिप्ले का डीएनए लेकर बनाने की कोशिश की थी, पर उनमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हो जाते हैं। उस जगह पर तो रिप्ले के कुछ ऐसे क्लोन्स भी मौजूद थे जिनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बदलने की वजह से वो एलियंस जैसे दिख रहे थे। कुछ क्लोन्स तो एकदम से जिंदा होते हैं। रिप्ले को ये सारी चीजें देखकर एकदम गिल्टी फील हो रहा था कि वो इन सभी फेल हुए क्लोन्स के बाद बनवाई गई थी और वो अपने ही क्लोन्स को इस तरीके की तकलीफ में नहीं देख सकती थी। इसीलिए रिप्ले उस पूरी लेबोरेटरी में आग लगा देती है जिससे कि सारे क्लोन्स जल जाए। अब यहाँ रिप्ले और बाकी सब एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। ये वो जगह थी जहाँ पर इंसानों को एलियंस के साथ कंबाइन करके उनके बॉडी में एलियंस के बच्चों को ग्रो किया जाता था। कई सारे इंसान तो वहाँ एकदम से बेहोश पड़े होते हैं, पर एक आदमी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाने के बाद भी पूरी तरीके से ठीक था। उसका नाम टाइसन होता है, जो रिप्ले और बाकी सभी को कह रहा था कि उसे भी अपने साथ ले चले, क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। लेकिन यहाँ रिप्ले को पता होता है कि टाइसन की भी बॉडी में एलियन क्रिएचर जन्म ले रहा है और वो एलियन का बच्चा टाइसन की बॉडी को कभी भी फाड़ कर बाहर निकल सकता है। इसीलिए रिप्ले नहीं चाहती थी कि टाइसन उसके साथ आए, लेकिन इस वक्त टाइसन की कंडीशन एकदम नॉर्मल होती है, इसीलिए बाकी पायरेट्स टाइसन को अपने साथ लेने के लिए राजी हो जाते हैं। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वो पायरेट्स की छोटी छोटी शिप लेकर अंतरिक्ष में चले जाएंगे और एलियन से भरी हुई इस बड़ी सी शिप को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कोई भी एलियंस पृथ्वी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन उन छोटे छोटे पायरेट स्पेस शिप तक पहुंचने के लिए रिप्ले और उसकी टीम को पानी से भरी हुई एक कंपार्टमेंट में से गुजरना पड़ता है। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए सभी लोग लगातार पानी के अंदर से जाने लगे थे। पर तभी अचानक दो खतरनाक एलियंस उन सभी का पीछा करके हमला करने लग जाते हैं। कई सारे सोल्जर्स को तो उन्होंने पैर पकड़ के ही मार दिया था। केविन और जोनाथन लगातार उनके ऊपर फायर करने लग जाते हैं जिससे कि वो अपनी टीम को बचा सकें। रिप्ले भी लगातार अपनी टीम को गाइड करती है कि वो इस पूरी जगह से कैसे बाहर निकले। अब वो सब स्पेसशिप के एक दूसरे कंपार्टमेंट में निकलते हैं, पर वहाँ तो बचे हुए एलियंस ने अपने बहुत सारे अंडे दे दिए थे। इन अंडों में से छोटे छोटे क्रिएचर्स जो अभी डेवलप नहीं हुए थे वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं। उनमें से ही एक छोटा क्रिएचर रिप्ले के मुंह पर लग जाता है और अगर रिप्ले ने कुछ नहीं किया तब वो उसकी बॉडी पर कब्जा करके खुद बड़ा हो जाएगा। लेकिन रिप्ले की सारी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद उस क्रिएचर को अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। अब उन क्रिएचर्स के अंडों और उनके बच्चों से बचने के लिए केविन और उसका दोस्त पानी के अंदर जाकर उन अंडों के ऊपर फायर करने लग गए थे, जिससे कि देखते ही देखते बहुत सारे छोटे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। अब रिप्ले और उसके बाकी साथी उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर स्पेसशिप मौजूद थी, पर इसके लिए उन्हें सीढ़ियों के ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी सभी को लग रहा था कि वो सब आसानी से स्पेसशिप में पहुंचकर यहाँ से निकल जाएंगे, पर वहाँ एक बड़ा सा क्रिएचर आकर उन सभी पर हमला कर देता है। केविन अपने एक साथी के साथ लगातार ऊपर चढ़ रहा था। क्रिएचर ने केविन के उस साथी के मुंह पर एसिड फेंक के उसका मुंह ही जला दिया था और अब वो उसका पैर पकड़ के लगातार नीचे खींच रहा होता है। अब अगर केविन का दोस्त नीचे गया तब उसके साथ साथ केविन भी नीचे चला जाएगा, इसीलिए उसने अपने दोस्त केविन की जान बचाने के लिए अपना बेल्ट काट दिया और अकेले ही उस क्रिएचर के साथ नीचे गिर गया। इन्हीं सारी चीजों के बीच डॉक्टर एम कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एनी से एक गन मांगी और उसी गन से एनी के पेट में शूट कर दिया। किसी को नहीं समझता कि डॉक्टर एम ने ऐसा किया ही क्यों। रिप्ले जैसे ही डॉक्टर एम को पकड़ने जाती है वो तो वहाँ से भाग निकले थे। अब बाकी लोग अपनी जान बचाकर कंपार्टमेंट में से बाहर निकलते हैं। रिप्ले महसूस करने लगी थी कि इन सारे क्रिएचर्स की एक क्वीन है जो एक्सप्लोजन की वजह से काफी घायल हो चुकी है और अब अगले ही मोमेंट में फ्लोर में से एक एलियन क्रिएचर का हाथ बाहर निकला और रिप्ले को अपने साथ लेकर नीचे चला गया। वहाँ पर तो काफी बड़ी मात्रा में एलियन क्रिएचर्स का झुंड होता है। एनी और केविन तो रिप्ले की मदद ही नहीं कर पाते। अब तो रिप्ले उन सारे क्रिएचर्स के बीच गायब हो चुकी थी, पर अब एनी और उसके बाकी दोस्त निकल पड़े थे स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि एनी कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट है और इसीलिए डॉक्टर एम द्वारा चलाई गई गोलियों का एनी पर कोई असर ही नहीं होता।
अब बाकी टीममेट्स के रिक्वेस्ट करने पर एनी अपने सिस्टम को स्पेसशिप से ज्वाइन कर लेती है और अब वो स्पेसशिप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर डालने लगी थी ताकि उनके जाने के बाद ये पूरा स्पेसशिप एलियंस के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। बट ये सारी चीजें इतनी आसानी से तो नहीं हो सकती थी। अब उनके स्पेसशिप में डॉक्टर एम आ जाता है जिसने एनी को अपने गन पॉइंट पर ले लिया था। डॉक्टर एम कह रहे थे कि तुम्हें जल्द से जल्द स्पेसशिप के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑफ करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। केविन और उसका एक सोल्जर साथी डॉक्टर एम को मारना चाहते थे, पर तभी अचानक टाइसन के बॉडी में कुछ अजीब तरीके का हिलने लग जाता है। दरअसल उसके शरीर में जो एलियन क्रिएचर पनप रहा था वो अब बाहर निकल रहा होता है। देखते ही देखते वो छोटा सा क्रिएचर बाहर निकल के चिल्लाने लगा था और केविन और उसका सोल्जर एनी को छुड़ाकर डॉक्टर एम को खत्म कर देते हैं। मजबूरी में आकर उन्हें टाइसन के बॉडी में से निकल रहे एलियन को भी मारना पड़ा, जिससे कि टाइसन भी मर गया। अब हमें दूसरी तरफ रिप्ले दिखाई जाती है जो बहुत सारे क्रिएचर्स के बीच मौजूद थी। वहाँ पर तो डॉक्टर जोनाथन भी होते हैं जो पूरी तरीके से एलियन क्रिएचर में कन्वर्ट होने जा रहे थे। तभी रिप्ले ने वहाँ एक अजीब तरीके के क्रिएचर को देखा। दरअसल ये क्रिएचर रिप्ले की बॉडी की मदद से बनाया गया होता है, इसीलिए उसके अंदर क्रिएचर्स की सारी एबिलिटीज तो थी ही, लेकिन इंसानों का भी डीएनए मौजूद होता है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर का बॉडी स्ट्रक्चर कुछ हद तक इंसानों जैसा ही दिख रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस क्रिएचर की एबिलिटी और पावर्स बाकी क्रिएचर से 10 गुना ज्यादा थी। उस हाइब्रिड क्रिएचर ने तो वहाँ मौजूद बाकी क्रिएचर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। पर जैसे ही वो रिप्ले के पास जाता है तभी हाइब्रिड क्रिएचर को ये अंदाजा हो गया था कि रिप्ले ने ही उसे जन्म दिया है। एक तरीके से हाइब्रिड क्रिएचर रिप्ले को अपनी मदर मान रहा था, इसीलिए वो रिप्ले को कुछ भी नहीं करता। इस मौके का फायदा उठाकर रिप्ले तुरंत वहाँ से भाग निकलती है और अब वो सीढ़ियों की मदद से डायरेक्टली एनी और बाकी लोगों के पास आ गई थी। अब तो रिप्ले को काउंट करके सिर्फ 4 ही लोग बचे हुए थे। रिप्ले जल्द से जल्द कहती है कि हमें छोटे स्पेसशिप का यूज करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि डरा देने वाली बात ये होती है कि उनकी बड़ी सी स्पेसशिप पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने वाली होती है। सब कुछ पूरी तरीके से सेट हो गया था। रिप्ले और एनी ने मिलकर स्पेसशिप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर डाल दिया था, लेकिन एक गड़बड़ी हो चुकी थी। स्पेसशिप का एक दरवाजा अभी भी बंद ना होने के कारण वो ब्लास्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए एनी उस दरवाजे को बंद करने चली जाती है। पर अब वही हाइब्रिड क्रिएचर एनी के पास आकर उसके बॉडी को टच करने लगा था। हाइब्रिड क्रिएचर पता नहीं क्यों एनी पर हमला ही नहीं करता, शायद से एनी एक रोबोट है इसीलिए। पर अब रिप्ले वहां आकर हाइब्रिड क्रिएचर को दूर हटने के लिए कहती है। लिटरली वो हाइब्रिड क्रिएचर रिप्ले की सारी बातें मान रहा था। रिप्ले भी एक माँ की तरह उस क्रिएचर के पास जाकर उसे टच करने लग जाती है, लेकिन रिप्ले को पता था कि वो क्या कर रही है। वो तुरंत ही हाइब्रिड क्रिएचर के पीछे मौजूद एक ग्लास पर छोटा सा छेद कर देती है, जिससे कि अब सारी चीजें स्पेसशिप के बाहर अंतरिक्ष में जाने लगी थी। वो क्रिएचर भी पूरी तरीके से उन सारी चीजों में फंस जाता है और अब देखते ही देखते उसकी बॉडी का पूरा ब्लड फटकर बाहर निकलने लगा था। वो हाइब्रिड क्रिएचर भी देखते ही देखते अंतरिक्ष के अंदर मरकर फैल जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि इस हाइब्रिड क्रिएचर का ब्लड लाल होता है, बाकी क्रिएचर्स का खून एसिडिक या फिर काला था। ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो हाइब्रिड क्रिएचर रिप्ले के डीएनए से जन्म लिया होता है, यानी कि वो इंसान और क्रिएचर दोनों का ही कंबाइन रूप था। अब जल्द से जल्द रिप्ले और एनी छोटी सी स्पेसशिप में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। केविन और उस सोल्जर को तो एलियंस ने मार दिया था और अब देखते ही देखते उस बड़ी सी शिप में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे कि सारे क्रिएचर अंतरिक्ष के अंदर ही मारे जाते हैं। और अब आखिरकार रिप्ले और एनी एकदम सही सलामत छोटी सी स्पेसशिप की मदद से अर्थ पर लैंड हो ही जाते हैं। एनी को कुछ समझ नहीं रहा होता है कि आखिर वो रोबोट है, तब उसे वैज्ञानिकों ने बनाया ही क्यों था। रिप्ले के बॉडी में भले ही एलियन क्रिएचर्स के डीएनए घूम रहे होते हैं, पर वो अभी भी एक इंसान थी। रिप्ले बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करती है क्योंकि उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान गई। पर अब सारी चीजें भूलकर जैसे ही वो दोनों शहर के अंदर जाते हैं, तभी उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि वो सारे लोग स्पेसशिप के मिशन के दौरान पूरे 10 साल बाद आए थे और किसी खतरनाक चीज ने शायद पृथ्वी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वो दोनों तो चारों तरफ तबाह हुई पृथ्वी को सिर्फ देखते ही जा रहे थे, क्योंकि अब वो चाहते तो भी पृथ्वी को बचा नहीं सकते थे। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये साइंस फिक्शन कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।